आज ईद के पॉलिटिशियंस लोग मिलने आते हैं, इतने कोविड में किस तरह से मतलब आज का दिन आपने कैसे गुजारा? मतलब SOPs भी हैं, फिर एक पॉलिटिशियन भी हैं, तो किस तरह से ये सारा मैनेज किया आप? देखें, बात ये है कि आपको पता है कि ये जो ईद है ये हम नॉर्मल ईद नहीं करते। ये ईद बहुत ही मुश्किल ईद है और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको इसमें लोगों को मिलना, एक हमारी रवायत है कि हम ईद पे एक दूसरे के घर जाते हैं, लोग आपको मिलने आते हैं। जैसे हम हैं सियासतदान हैं, हमें लोग आते हैं मिलने या हम उनके घरों में जाते हैं, तो बदकिस्मती इस दफ़ा नहीं जा सके। मैं आपको एक मज़े की बात सुनाता हूँ कि आज एक बाबा जी आए, मेरे वालिद साहब के साथी थे, मेरे पास आए तो मैंने उन्हें दूर से यूँ सलाम किया कि चाचा जी अस्सलाम वालेकुम। तो कहते तेरा दिमाग तो नहीं ख़राब हो गया? मैंने कहा क्यों? कहते तू वज़ीर बन के तू बदल नहीं गया? मैंने कहा क्यों? कहते तू मेरा सलाम नहीं लिया, मेरा गले नहीं मिलिया। मैंने कहा चाचा जी हो सकता मैं बीमार हुआ, मेरी वजह तुसी बीमार हो जाओ, लेकिन ये हमारी कौम अभी नहीं समझती इस चीज़ को। वो तो जब तक आप शेक हैंड नहीं करते उनका सलाम भी नहीं होता। वो कहता हम अगर यूँ सलाम कर देना तो उन्हें खुशी नहीं होती जब तक हम शेक हैंड ना उन्हें शेक हैंड ना करें। लेकिन हमने बचना है और लोगों को भी कहना है इससे बचें, ताकि बचेंगे और हम जिंदा रहेंगे तो खुशियाँ ऐसी हज़ारों ईद देख सकेंगे। बिल्कुल सही बात है। साईं दौड़ साहब, तुसी ईद किवें गुजारदे हो? बड़े ताड़े फैन भी होंगे, बड़े पुरस्कार भी होंगे, मिलन वाले भी होंगे। सरकार मैं अर्ज करना कि आस्ट्रेलिया में एक प्रोग्राम किया, वो भी गाना सी ते एक मेरा न्यूजीलैंड का प्रोग्राम सी, वो करके आया। शुक्र सी कि मैं आखिरी फ्लाइट सी ते उस दे विच ही आ गया। वो दिन जावे ते अज दा आवे, साल हो गया घर ही बैठे हैं। लोकां नूं आप तो पल्लों ऐं लाइए तो नंगा हुंदा। बस आ चीज़ नूं वेखी बैठे हैं कि दुनिया दे च ना है ते जेड़े कबूह ते आउंदा तुहानूं की आखां कि साईं कोल कुछ नहीं। यानी कोरोना की वजह तुसीं दसदे जे पए जे कि जेड़ा कोई नहीं सारा मामलात फाइनैंशियली माली तौर ते जेड़ा बड़ा बुरी सूरत हाल है, क्योंकि ना तो प्रोग्राम हो रहे हैं जिस तरह। अब गड्डी आई एक वेच दी तो उस नाल वेचते तो गुजर की कासिम साहब, इन हालात में मगर जो फनकार हैं, थिएटर बंद हैं, सिनेमाज बंद हैं, इसका कोई ज़रिया रोज़गार तो उनका है नहीं है। अब साईं दौड़ तो एक मशहूर नामवर हस्ती है, बड़ा नाम है, जिन्होंने सारी दुनिया फिरी है, वो ये कह रहे हैं कि उनके लिए गुजर बसर करना बड़ा मुश्किल हुआ होगा। तो गवर्नमेंट इनके लिए मगर कोरोना के इस दौर में फनकारों की किस तरह से हेल्प कर रही है, किस तरह से कि वो अपना भरम कायम रख सकें? देखें, ये तो आप एक गुलूकार की बात कह रहे हैं ना, इस गुलूकार के साथ कैमरामैन भी होंगे, कैमरामैन के साथ वो साज वाले भी होंगे। वो लोग नज़र नहीं आते, ठीक है, लेकिन वो भी इससे रिलेटेड हैं। बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ये बहुत, मैं तो आप यकीन करें कि मैं इस प्रोफेशन को इंडस्ट्री का दर्जा दिलवाना चाहता हूँ। जैसे हम लोन देते हैं इंडस्ट्री को, बिजनेसमैनों को, हर चीज़ में मैं कहता हूँ कि इसे भी इंडस्ट्री का दर्जा हो और इनको भी हम लोन दें ताकि अपने काम कर सकें, अपनी फिल्में बना सकें, अपने म्यूज़िक एल्बम बना सकें। और इंशाअल्लाह ताला इस पर मेरा काम कंप्लीट हो गया है। इस साल जो बजट आएगा उसमें हम इसे आपके सामने लेके आ जाएंगे कि इंशाअल्लाह ताला इसे इंडस्ट्री का दर्जा दिया जाएगा। दूसरे नंबर बात, जहाँ पे आपने बात की है कि इनकी हेल्प, मैं ये एक शोबा नहीं, हर शोबे में को जब ये कोरोना आया ना उसके बाद हर शोबे में मुश्किलात आई। तो आपने देखा कि जिस तरह मेरे इमरान खान ने उस मुश्किल वक्त में अपने गरीब आवाम का ख्याल रखा, घर घर हमें भी कहा कि आप लोगों ने भी राशन पहुँचाना है और एहसास प्रोग्राम के थ्रू भी पहुँचा, लोगों को पैसे भी पहुँचे। इंशाअल्लाह ताला मैं कोशिश करूँगा आज आपके प्रोग्राम की वजह से कह लें कि मैं इंशाअल्लाह ताला इसे भी करूँगा कि हमारे जो जितने फ़नकार हैं जो अफोर्ड नहीं करते, हम उनकी भी कोई हेल्प हमारी गवर्नमेंट कर सके। मैं अपने CM से बात करूँगा और इंशाअल्लाह ताला इस नेकी में आपका भी हिस्सा होगा इंशाअल्लाह ताला करेंगे। लेकिन अब कराची के इलेक्शन के बाद तो लग रहा है कि अवाम वाकई घबरा गई है। अब इमरान खान के होते हुए इंशाअल्लाह अवाम घबराएगी नहीं इंशाअल्लाह ताला। सर, मैं आपको एक बात बताऊं कि फैसलाबाद में
आप लोग माशाल्लाह हमसे बेहतर आंख रखते हैं, हमसे बेहतर सोच रखते हैं। फैसलाबाद में इंडस्ट्री जो थी, बदकिस्मती से पिछली गवर्नमेंटें मुल्क को ट्रेड मुल्क बनाने चाह रही थी कि यहाँ से बाहर से चीज़ें आएँ जाएँ, बस कुछ इंडस्ट्री ना बने। इमरान खान ने आके इंडस्ट्री को खड़ा किया है। इंडस्ट्री चलती चलेगी तो रोज़गार मिलेगा। आप बिलीव कर लें कि फैसलाबाद में माशाल्लाह जितनी बंद इंडस्ट्री थी सारी इस वक्त चल रही है। आप जाके अपने कैमरामैन को कहें, अपने रिपोर्टर को कहें, चेक कर लें, सारी इंडस्ट्री चल रही है और हर इंडस्ट्री वाले ने अल्लाह के फजल से एक इंडस्ट्री साथ लगाई है। और ये जब इंडस्ट्री लगेगी रोज़गार मिलेगा और पूरा एक पहिया चलेगा रोज़गार का इंशाअल्लाह ताला। इमरान खान के होते हुए मुल्क हमने नहीं घबराना, दुश्मन घबराएंगे इंशाअल्लाह ताला। क्यों फिजा, ईद पे ईदी शीदी मिलती है या नहीं मिलती? मिलती है। कौन देता है ईदी? कितनी की ईदी इकट्ठी होती है? ज़्यादा हो जाती है। हैं? इस दफ़ा कितनी हुई है? इस दफ़ा भी मेरे पास हुए हैं 5-6,000। ओ अजी वाह। अच्छा, ईद पे रिश्तेदार सारे लोग आते हैं तो वो कहते हैं कि फिजा कोई गाना सुनाए, कोई अच्छा सा, जब भी कोई गैदरिंग होती है फैमिली की। जी कहते हैं, जब कोई हमारे घर नहीं आते हैं तो तब भी कहते हैं कि चलें अब आप ये सुना दें, ईद है तो ये सुनाए। और जब मैं किसी के घर जाती तो तब भी यही कहते हैं। हमें नाज़रीन को क्या सुना रही हैं आज? अभी मैं आपको सुनाती हूँ जदों होली जे। जी। जदों होली झेलने मेरा ना, जदों होली झेलने मेरा ना, मैं थामरी जानिया है, मैं थामरी जानिया है, है जदों होली झेलने मेरा ना। सुनिए तो कूक मेरी, सुन कदी हुक वे, सुन कदी हुक वे, मेरे नाले हो जिया करना सलूक वे, जिंदड़ी मलूक अडी कुट के ना फड़े मेरी बा, मैं थामरी जानिया है, मैं थामरी जानिया है, है जदों होली झेलने मेरा नाम। सच्चे आदे वादे झूठे, झूठा होंदा प्यार वे, झूठा होंदा प्यार वे, करके मोहब्बता कोल जांदे हार वे, की एतबार जदों कहंदियां ने मैनू सखियां, मैं थामरी जानिया है, मैं थामरी जानिया है, है जदों होली झेलने मेरा नाम। बहुत ज़बरदस्त। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।